ठीक है, तो यही है वो स्टेप, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। कुछ इंटरप्रिटेशन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वी हैव डिफरेंट टूल्स इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जिसकी मदद से एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन किया जाता है। तो हमारे पास है अकाउंटिंग रेशियो, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और भी कई टूल्स हैं जिनकी मदद से एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन हम करते हैं, राइट। वैसे अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं तो 12th क्लास में सीबीएसई बोर्ड में ये जो टॉपिक्स हैं अकाउंटिंग रेशियो, कॉमन साइज और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये क्लास 12th के सिलेबस में है, डिटेल में एक एक यूनिट है, ये आप पढ़ेंगे क्लास 12th में, ठीक है। तो दीज आर द 6 स्टेप। नाउ कम टू 7th स्टेप। 7वां और आखिरी स्टेप क्या है? कम्युनिकेटिंग, ठीक है। छठे स्टेप में आपने क्या किया? एनालाइज कर लिया, कुछ इंटरप्रिटेशन ड्रॉ कर लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? अब आप एक रिपोर्ट बनाएंगे और फाइनली इस रिपोर्ट को कम्युनिकेट करेंगे टॉप मैनेजमेंट या कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी जो दूसरे यूजर्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, उनको आप ये जो रिपोर्ट है वो कम्युनिकेट करेंगे, राइट। तो दीज आर द 7 स्टेप। तो ये हैं 7 स्टेप अकाउंटिंग के। यही हमने यहाँ पे देखिए डिफिनीशन जो अभी डिस्कस की थी उसमें यही 7 स्टेप तो लिखे थे। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ, सबसे पहले क्या करते हैं हम? आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं, उसके बाद हमने मेजर किया, उसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम उसे ग्रुपिंग करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, उसके बाद उसकी समरी बनाएंगे, फिर समरी का इंटरप्रिटेशन ड्रॉ करेंगे और फिर फाइनली जो हमने इंटरप्रिटेशन ड्रॉ किया है उसकी एक रिपोर्ट बना के टॉप मैनेजमेंट को भेजेंगे, ठीक है। तो दीज आर द 7 सिंपल स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग। ये 7 सिंपल स्टेप्स थे, ठीक है। इनको रटने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा। देखा कितना आसान है, ये तो आप आसानी से समझ के एक एक स्टेप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज अकाउंटिंग प्रोसेस। तो अभी जो हमने फीचर्स पढ़े थे अकाउंटिंग के, अगर उनको हम स्टेप्स में रिप्रेजेंट करना चाहें, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। चलिए मैं बताती हूँ कैसे। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है उन 7 एक्टिविटीज का जो भी मैंने बताई थी, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, पहचानना, आइडेंटिफाई करना कि हम किन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद मेजर करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ कम टू नेक्स्ट स्टेप। अगला स्टेप क्या है? रिकॉर्डिंग। हम उसके बाद रिकॉर्ड करते थे ना, और रिकॉर्ड किस बुक में करते थे? ये रिवीजन है, बताते चलिए, वीडियो को पॉज करिए और मुझे बताते चलिए, रिकॉर्ड किस बुक में करते थे? रिकॉर्ड करते थे जर्नल में, बताया था ना अभी मैंने लास्ट स्लाइड में, रिकॉर्ड करते थे जर्नल में। तो जर्नल इज कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, या इसको फर्स्ट बुक भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले ट्रांजैक्शन यहीं पे रिकॉर्ड किए जाते हैं जर्नल में, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में ये डिफरेंट जर्नल बुक्स हैं जो मेंटेन की जाती है, जैसे कैश बुक है, परचेज बुक है, सेल्स रिटर्न है, परचेज रिटर्न है, बिल पेएबल, बिल रिसीवेबल और जर्नल प्रॉपर। तो ये डिफरेंट जर्नल्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन की जाती है, राइट। अब उसके बाद हमने रिकॉर्डिंग कर ली, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था मैंने? याद करिए अभी पीछे मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था? क्लासिफाइंग। क्लासिफाई करना मतलब ग्रुपिंग करना, सिमिलर टाइप के ट्रांजेक्शन को एक जगह रिकॉर्ड करना, ठीक है। तो जो भी ट्रांजेक्शन हमने जर्नल में रिकॉर्ड किए हैं, अब उसकी हम पोस्टिंग करते हैं किसमें? लेजर में। क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता था? लेजर से किया जाता था ना, याद करिए पिछली स्लाइड में मैंने बताया था, सबसे पहले जर्नल बना